अभी मैं आप लोगों को भगवान नाम की महिमा के संबंध में कुछ सुनाऊंगा। महापुरुषों ने कहीं कृपा की है। भगवान नाम को समझने से पहले लोगों को भगवान को समझना चाहिए। भगवान कहने का मतलब ईश्वर से है, परमात्मा से है। भगवान नाम कहने का मतलब ईश्वर परमात्मा के नाम से है। भगवान नाम मतलब परमात्मा का नाम। महापुरुषों ने कहने की कृपा की है। समान स्वरूप में भगवान का अर्थात परमात्मा का दो रूप होता है, सगुण रूप और निर्गुण रूप। उनका नाम भी दो होता है, सगुण नाम और निर्गुण नाम। इसको इस तरह से भी बोलते हैं, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम। महापुरुषों ने कहने की कृपा की है। वर्णात्मक नाम को मुंह से बोला जाता है, इसका जाप किया जाता है, और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। ध्वन्यात्मक नाम को कोई मुंह से बोल नहीं सकते, हाथ से लिख नहीं सकते, ऐसा ध्वन्यात्मक नाम होता है। दोनों नाम की महिमा अलग अलग है। अभी मैं आप लोगों को पहले वर्णात्मक नाम सगुण नाम की महिमा बताऊंगा, फिर बाद में ध्वन्यात्मक नाम निर्गुण नाम की महिमा बताऊंगा। महापुरुषों ने कहने की कृपा की है। वर्णात्मक नाम सगुण नाम का जाप अगर कोई किसी भी भाव से करता है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, भाव को भाव से, ईर्ष्या द्वेष में पड़ करके या आलस में पड़ करके भी अगर कोई भगवान नाम का जाप करता है, का स्मरण करता है, तब भी चारों दिशाओं में उनका मंगल ही होता है, उनका भला ही होता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मीठा को किसी भी चीज में मिला करके खाएंगे तो मीठा ही लगेगा। जिस चीज में मिलेंगे वो चीज गौण हो जाएगा, मीठा ऊपर हो जाएगा, सब में आपको मीठा महसूस होगा। ये मीठा सब में होकर के सबसे अलग ही रहता है। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम लीजिएगा तो नाम लेने से आपका मंगल ही होगा।
भगवान का नाम, ईश्वर परमात्मा का नाम एक ही काम करता है, जीव का मंगल करता है, जीव का भला करता है। आप लोग एक बात सुनाता हूं, हो सकता आप लोग कभी सुने होंगे। एक सतगृहस्थ थे, सत्संगी थे। उनके यहाँ साधु महात्माओं का आना जाना बारंबार होता ही रहता था। अभी भी आप लोग देखते होंगे समाज में जो साधु महात्माओं की प्रेमी होते हैं, साधु महात्माओं से प्रेम करने वाले होते हैं, समर्पित भाव रखते साधु महात्माओं के प्रति, बिना बुलाए भी साधु महात्मा लोगों के यहाँ चले गए और आते ही जाते रहते। साधु महात्मा लोग समझते हैं इनके यहाँ जाने में कोई हानि नहीं है, ये हमारा अपमान नहीं करेंगे, सम्मान ही करेंगे। ये भाव महात्माओं के अंदर में रहता है। तो सत्संगी के यहाँ, प्रेमी आदमी के यहाँ वो जाते आते रहते, बिना कहीं भी चले जाते। ऐसे वो सतगृहस्थ थे, उनके यहाँ बिना बुलाए भी महात्मा लोग आते रहते। जब कोई महात्मा उनके यहाँ आते थे, सतगृहस्थ महात्मा का खूब खातिर करते थे, आदर सम्मान करते थे, उनको खूब खिलाते पिलाते थे। उनके यहाँ एक नौकर रहता था, काम करने वाला, उनको बड़ा आश्चर्य लगता था। दिन भर हम मालिक के यहाँ काम करते हैं, 24 घंटे नींद यहाँ रहते थे, नौकर थे, नौकरी करते थे, वहीं रहते थे, 24 घंटे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में तो विश्राम करते हैं, लेकिन दिन में काम करते हैं। तब भी जिस तरह से महात्माओं का खातिर होता है, ये हमारे मालिक उनको खाने पीने के लिए देते हैं, उस तरह से हमारा खातिर नहीं होता। हम मालिक उनको खाने पीने के लिए नहीं देते, बिल्कुल साधारण भोजन, अपना जो खाते सो भी हमको नहीं खिलाते। हम ऐसा भी देखे हैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ, शेर साहूकार के यहाँ नौकर से भोजन बनवाते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन, अपना खा लेते हैं, उनको साधारण अनाज देते हैं, किसको बना करके तू खा लेना। ऐसा अपनी आंखों से हम देखे, हमको बढ़िया भोजन नहीं। और हम लोग अपने समाज में सोचिए विचारिए, अभी कुछ जन मजदूर को बढ़िया से लोग खिलाते हैं, नहीं खिलाएंगे तो काम करने भी नहीं देंगे। अभी तो माहौल एक अलग है। पहले हम देखते थे, धन रोपनी का समय आता था, जौन सब जाते थे खेत रोपने के लिए, किसान अपना घर में बढ़िया बढ़िया रोटी बना के खाते थे, सब्जी बना के खाते थे, दाल भात तरकारी बना के खाते थे। लेकिन जौन मजदूर के लिए जलखै ले जाते थे, जलखै समझ रहे हैं सब लोग, जलखै ले जाते थे, मोटी मोटी रोटी बनाते थे, मूंग दाल का उसना बनाते थे, दरड़ करके भी नहीं देते थे, भूज लेते थे, उसको उसन देते थे, उसना और नमक मिर्च, यही करते थे। जौन मजदूर को कैसे लोग खिलाते हैं। अब तो खैर नियम बदल गया, बस खिलाएंगे तो जाएगा। अब तो चाय भी देना पड़ता है, पान खाने वाले को पान देना पड़ता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को बीड़ी सिगरेट भी देना पड़ता है। नहीं दीजिएगा तो रहेगा, काम करेगा, दूसरे दिन से नहीं आवेगा। पहले तो बस ऐसे ही होता था, लेकिन अभी भी सेठ साहूकार के हम देखते हैं, नौकर को रखते हैं, पीले कोई सेठ साहूकार समझदार होते हैं, तो नौकर को बढ़िया भोजन देते खाने के, जो अपना खाते उनको भी खिलाते।
नहीं तो प्राय देखा जाता है कि अपना लिए नौकरे से बढ़िया से भोजन बनवा लिए, उनको कहते हैं घटिया अनाज का भोजन बनाओ खाओ, बढ़िया भोजन नहीं देते। अपना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, अपने बाल बच्चे को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनवाते हैं, लेकिन नौकर को बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं देते हैं, छोटा बच्चा को बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं देता है। ऐसा अभी भी देखा जाता है। नौकर के प्रति हे भाव, हे दृष्टि लोगों की रहती, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। अरे कुछ इसका ऐसा कर्म था, वो साधारण घर में जन्म लिया, गरीब घर में जन्म लिया, दरिद्र घर में जन्म लिया, तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए आया है, उनको बढ़िया से मानो। वो अपना कर्म का फल भोग रहा है तो बढ़िया से मानो, नहीं तो तुम्हारे द्वारा कोई नए कर्म हो जाएंगे, उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन होती है, गहना कर्मों गति। नौकर चाकर के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। देखिए ये सदग्रस्त के नौकर सोचता है दिन भर काम करते हैं, तब भी माली हमको बढ़िया भोजन नहीं देते हैं, बढ़िया कपड़ा नहीं देते, लेकिन साधु महात्मा लोग आते हैं, उनको भोजन भी देते हैं, कपड़ा लत्ता भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, तो कुछ करता है नहीं, बस बैठे बैठे सब कुछ लेते हैं। क्या बात है। संजोग के दिन की बात है, एक सिद्ध महात्मा सदगृहस्थ के यहाँ आए। सज्जनों याद रखिएगा आप लोग, साधु महात्मा का सम्मान करने का भाव रखिएगा ना। सब दिन आपके यहाँ साधारण महात्मा आते जाते रहे, सबका आदर कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा। एक दिन ईश्वर की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, पहुंचे हुए महापुरुष भी आपके घर में पहुंचे। भले उन महात्माओं से आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सिद्ध महात्मा पहुंचे हुए महात्मा पहुंच जाएंगे ना, आपकी सेवा को देखेंगे, आपके प्रेम को देखेंगे, आपकी श्रद्धा को देखेंगे, आपके भाव को देखेंगे, भक्ति को देखेंगे, खुश हो जाएंगे, तो आशीर्वाद दे देंगे, तो आपका जीवन निहाल होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए साधु महात्माओं के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। देख लीजिए क्या होता है। एक दिन सिद्ध महात्मा आ गए, संत आ गए, गृहस्थ, वो सब गृहस्थ जानते थे ये अच्छी महात्मा है। समझो ऐसा था, महात्मा जी दिन में आए थे, सिद्ध पुरुष दिन में आए थे, रात में ही बढ़िया से दूध को औंठ करके वो सब गृहस्थ दही पोरे थे, छालीदार दही था, बढ़िया दही। किसी किसी को दही पोड़ने के लिए आता है, बढ़िया से पोड़ लेता, खाने में बहुत बढ़िया लगता है। जिसको दही पोड़ने नहीं आता है ना, पोड़ लेता, दही जम जाता, लेकिन खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। उपहार लेने के भी आप लोगों को आचार्य श्री की चौका में खाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ का दही खिलेगा। आचार्य श्री की चौका का दही होता है बहुत बढ़िया होता है, जो खाता है जब तक जिंदा रहता नाम लेता रहता है। कैसा दही है। आचार्य श्री स्वयं से अपने सेवकों को सिखाया दही तोड़ने के लिए। आचार्य श्री को भी बहुत बढ़िया से दही तोड़ने के लिए आया, क्यों नहीं आवेगा। गुरु महाराज जी को भोजन बना के खिलाते थे ना, भोजन बनाने का सारा लूर आचार्य श्री को था, सारा ज्ञान था कैसे भोजन बनाया जाता है। सज्जना महात्मा जी को सब गृहस्थ दही चूरा दिए खाने के लिए, कतरनी चूरा, छालीदार दही। वो नौकर देख रहा था कितना बढ़िया चूरा है, कितना बढ़िया दही है। उसमें भी चीनी भी दे दी, दही चूरा चीनी तो नाम ही नहीं है, चीनी भी दे दी। महात्मा खाए, नौकर का जीव लग रहा था, लेकिन करेगा
अब महात्मा के सामने मांग भी नहीं सकता, भले महात्मा चले गए तो मांग भी अलग बात है, मांग भी नहीं सकता ना, तो कोई हिम्मत भी नहीं होती है। जी ललच रहा था, हमको भी मिलता ना, हम भी खाते, लेकिन करें क्या, लाचारी थी, मन को मार करके थे। महात्मा जी खाए पिए, सदगृहस्थ तो बोले अब हम चलते हैं, हमको जाने दीजिए। उनको जाने दिया, जाते वक्त दक्षिणा भी दिया। अब इनके मन में हुआ क्या बात है कि महात्माओं को इतना मानते हैं ये, जो जो महात्मा आते सबको मानते हैं, ये तो विशेष रूप से माना। महात्मा जी निकले, कुछ दूर गए होंगे, ये पीछे से दौड़ करके उनके पास जाते हैं, पीछे से दौड़ करके गए, महात्मा जी को प्रणाम किए। सदगृहस्थ को प्रणाम करते हुए देखते थे ना, ये भी प्रणाम किए। अब प्रणाम करके पूछते हैं, महात्मा जी आप कौन ऐसा काम करते हैं कि आपको बैठे बैठे बढ़िया बढ़िया दही चूड़ा खाने के लिए मिलता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलता है, कौन ऐसा काम करते हैं? हम तो दिन भर उस किसान के यहाँ काम करते हैं, गृहस्थ के यहाँ काम करते हैं, तो थोड़ा सा रुपया पैसा मिलता है, खाने के लिए बढ़िया से नहीं मिलता है, हम कौन ऐसा काम करते हैं? तब देखिए महात्मा जी क्या कहते हैं, देखो जी हम भगवान का नाम जपते हैं, देखिए भगवान का नाम जपते हैं, उसी नाम का ये प्रभाव है कि बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलता है, कपड़ा लत्ता मिलता है, इज्जत भी मिलती है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, लोग हमारा सम्मान भी करता है। ये भगवान के नाम की महिमा है, उनके नाम का जाप हम करते हैं। तो नौकर कहता हम भी अगर भगवान के नाम का जाप करेंगे, हमको बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलेगा, मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा अगर भगवान का नाम लेगा, सब कुछ, किसी भी चीज का अभाव तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। भगवान का नाम तो कल वृक्ष के समान है, अगर भगवान नाम का सहारा लेगा, जो कल्पना करेगा वो हो जाएगा। जब ऐसा महात्मा ने कहा, उसको विश्वास हो गया, कहा ठीक है, हमको भी भगवान का नाम जपने के लिए बता दीजिए। सज्जनों, भगवान के नाम की महिमा अगर कोई सुने तो कहेगा ना कि हम भी जपते तो अच्छा रहता। तो क्या कहता नौकर, हमको भी भगवान नाम का जाप करने के लिए सिखा दीजिए, कैसे करेंगे, क्या है नाम? तो महात्मा जी भगवान नाम का जाप करते थे, कमल दल लोचन। क्या जाप करते थे? कमल दल लोचन, भगवान का नाम है। याद रखेंगे आप लोग, भगवान अर्थात परमात्मा अनंत है, उनका नाम अनंत है। अब इसको इस तरह से भी आप लोग समझेंगे, पहले तो दो ही रूप में समझेंगे, निर्गुण रूप में और सगुण रूप में। अब बृहद रूप में समझ लीजिए, ये तो समास रूप से पहले समझे, बृहद रूप में ये है परमात्मा अनंत है और परमात्मा का नाम अनंत है। जो महापुरुष संत लोग जिस नाम को सिद्ध कर लेता है जप करके, अपने भक्तों को वही नाम दीक्षा में देते हैं। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी गुरु नाम को सिद्ध किए, गुरु मंत्र को सिद्ध किए। संत मत में कोई भी दीक्षा लेते हैं उनको गुरु मंत्र ही दिया जाता है। अति पावन गुरु मंत्र में नहीं मन जाप, ऐसा कहते हैं। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान करो, यहाँ पर गुरु मंत्र का जाप होता, गुरु रूप का ध्यान होता है। जो संत जिस नाम को सिद्ध करते हैं अपने शिष्य को मंत्र के रूप में देते हैं,
कोई राम मंदिर को सिद्ध करते हैं तो राम मंदिर देते हैं, कोई कृष्ण मंदिर को सिद्ध करते हैं तो कृष्ण मंदिर देते हैं, कोई शिव मंदिर को सिद्ध करते हैं तो शिव मंदिर देते हैं। ये सब भगवान का ही नाम है। जो संत जिस नाम को सिद्ध कर लिया ना, मंत्र के रूप में अपने शिष्य को वही देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं परमात्मा अनंत है, परमात्मा का नाम अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान का नाम अनंत है। कोई नाम छोटा और बड़ा नहीं, कोई नाम छोटा और बड़ा नहीं है। सभी नाम में एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है। ये विश्वास रखना चाहिए नाम जाप करने वाले। ये महात्मा कमल लोचन इस मंत्र को सिद्ध किया जाए। उस नौकर को, गृहस्थ के नौकर को बोले इसी मंत्र का तो जाप करना, कमल दल लोचन भगवान का नाम। उस समय तो महात्मा पूछे तो बता दिए कमल दल लोचन। हम लोग भी दीक्षा देते हैं, मंत्र बता देते हैं, लोगों से पूछते हैं, दीक्षा लेने वालों से पूछते हैं बताइए क्या बता रहा है। जो विशेष समझदार होते हैं बता देते हैं, और थोड़ा जो भोलू टाइप के होते हैं वो नहीं बता पाते हैं। मंत्र बताते हैं कुछ, वो बता देता है कुछ। जब द्वारा तिवारा उनको बता देते हैं इस मंत्र का जाप कीजिए, तब वो दूसरे नाम ले लेता है। उसको भोदुए न कहिएगा। भोदू आदमी बार बताने पर भी नहीं समझता है, लेकिन कोई कोई समझदार आदमी होते, संस्कारी आदमी होते हैं, एक ही बार में सब बात सीख लेता, बता देता है, दोबारा उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये समझदार आदमी ऐसा करते हैं। सज्जन, वो नौकर साधारण आदमी था, नौकर था, महात्मा जी नाम बता दिए। उस समय पूछे तो बोल दिए कमल दल लोचन। महात्मा जी चले गए और इधर आ गए अपने घर, लेकिन भूल गए मंत्र को। कमल दल लोचन कहना भूल गए। जब वो भूल गए तो क्या बोलने लग गए? घपोचन घपोचन। समझ रहे? मंत्री भूल गए तो बात क्या है? अभी हम लोग क्या देखते हैं, बहुत पुराने सत्संगी को पूछते क्या मंत्र जब करे, जय गुरु जय गुरु, यही मंत्र है जो दीक्षा के बताइए मंत्र है। ये मंत्र तो नहीं। हाँ, प्रणाम करने पर लोग कहते जय गुरु महाराज, जय गुरु कहते हैं, लेकिन ध्यान के समय जय गुरु नहीं कहते हैं। कितने ऐसे सत्संगी हैं, वे कहेंगे बाबा हम ध्यान में बैठ के ये सब करते, मानस जप, मानव ध्यान, दृष्टि साधन, नाम साधन, बस इसी में उसका समय पार हो जाता है। वर्षों से ही करते हुए आ रहा है। तो मंत्र को याद रखना चाहिए, साधन विधि को याद रखना चाहिए, उनको किस तरह से साधना करनी है, जो दीक्षा के समय बताया उसको याद रखना चाहिए। सज्जना लोग भूल जाते हैं, खास करके कलियुगी मानव, इनकी स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, भूल जाते हैं। याद रखिएगा, फल तो इससे भी मिलेगा, समझ रहे हैं। अब विश्वास के साथ इसको भी जप रहे हैं तो पुण्य तो इससे भी कुछ प्राप्त होगा, लेकिन साधना में प्रगति नहीं होगी। साधना में प्रगति नहीं होगी। आप भगवान का नाम समझ करके जप रहे हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होगी, लेकिन साधना में प्रगति नहीं होगी। साधना में प्रगति हो, इसके लिए सब कुछ बढ़िया से याद रखना चाहिए। तब ये नौकर कमल दल लोचन भूल गया, घपोचन घपोचन कहना प्रारंभ किया। तो मैं आपको सुना था गोस्वामी तुलसीदास महाराज की वाणी, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसन। किसी भी तरह से नाम जपते भूलियो गए, कुछ न कुछ तो फल मिलेगा, क्योंकि आप लोग समझ लेंगे भगवान का नाम है, ये विश्वास है आपको, तो विश्वासों फलदायक कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ना। ये घपोचन घपोचन याद रखा, सोचा यही मंत्र है। और एक दिन के मन में होता है
इस मंत्र के प्रभाव से देखते महात्माओं को बहुत बढ़िया बढ़िया खाने पीने के लिए मिलता है। हम भी सब काम धंधा छोड़ करके मंत्र का जाप करते हैं, हमको भी बढ़िया भोजन मिलेगा। गए वृक्ष के नीचे बैठ गए, सवेरे बैठे, कमल लोचन भूल गए हैं, घपोचन घपोचन उसको याद है, घपोचन घपोचन कहना प्रारंभ किया। कल्याण पत्रिका का प्रसंग निकला था जो मैं आप लोगों को सुना रहा। कल्याण पत्रिका गोरखपुर प्रेस से पत्रिका निकलती है, बहुत बढ़िया पत्रिका है। सज्जना सवेरे बैठाओ, घपोचन घपोचन का मंत्र जप रहा है। भगवान विष्णु के भोजन का समय हुआ, अंतर्यामी प्रभु जान गए कि हमारे नाम का कोई जाप कर रहा है, लेकिन हमारा ऐसा नाम वो जप रहा है जो नाम न तो वेद में है, न उपनिषद में, न गीता में, रामायण में। आज तक कोई भी महापुरुष किसी भी सदग्रंथ में जो नाम नहीं लिखा है हमारा नाम, वो नाम ये जप रहा है। सज्जन संसार के किसी भी पदार्थ का नाम लीजिएगा, व्यक्ति का नाम लीजिएगा तो भगवान ही का नाम होगा। कोई भी शब्द का उच्चारण कीजिएगा तो भगवान से अलग है वो शब्द, वो भगवान से अलग नहीं है। सज्जना इस तरह से महापुरुष अपने नाम को समझते हैं। कहते नाम की अक्षर चौगुन पे पुण्य पांच गुना की देव की जय, आठ के भाग हरे तुलसी जो शेष रचे पुर में धर दीजिए। इसको जब घटाइएगा, गुना भाग कीजिएगा ना, तो पता चलेगा प्रकृति के अनुप्रमाण वो राम है, वो नाम है, परमात्मा का नाम है, पता चलेगा। और वो स्वामी तुलसीदास महाराज जब बोले भी वंदना में सुन रहे थे, बंदो राम नाम रघुवर को हे कृष्ण भाव हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये सब सुन रहे थे पाठ में भी। वो नाम तो ऐसा है परमात्मा का, प्रकृति के अनुप्रमाणु वो नाम समाया हुआ है। जिस शब्द का उच्चारण करेंगे वो परमात्मा का ही नाम हो जाएगा, परमात्मा वाला भाव होना चाहिए। वो भगवान का ही नाम हो जाएगा, लेकिन भगवान वाला भाव होना चाहिए। इस नौकर को भगवान वाला नाम पर विश्वास था कि भगवान का ये नाम है, भले घपोचन जप रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं अरे आपने नए नाम लेकर के आया, बिल्कुल नया, जो वेद पुराण गीता रामायण में कहीं पर भी नहीं है, उस नाम को ये जप रहा है कि नया नाम का निर्माण किया है। अब अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहते हैं भगवान विष्णु, देवी एक हमारा भक्त है जो हमारे नाम का जाप कर रहा है, वो भूखा है, उसको तो भोजन पहुंचा। देख लीजिए ना, किसी भी तरह से जपिएगा तो परिणाम अच्छा ही होगा। भले वो भगवान का नाम नहीं है साधु महात्माओं की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, लेकिन वो विश्वास के साथ जप रहा है, कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ना। भगवान विष्णु कहते हैं वो भूखा हमको भोजन दे आओ। माता लक्ष्मी भोजन लेकर के आई, बढ़िया भोजन। आप भी विचार सकते हैं माता लक्ष्मी जो भोजन लगी वो भोजन कैसा होगा, कोई साधारण भोजन होगा? माता लक्ष्मी साधारण माता जी भोजन बना करके देती तो चकाचक देते ना बढ़िया से। जब माता लक्ष्मी भोजन लेकर के आएगी तो साधारण भोजन तो नहीं लाएगी, बहुत बढ़िया भोजन। जब वहां पर लेकर आई है तो सुनती क्या है, भगवान विष्णु तो हमारे पति तो बोले थे कि हमारा नाम जाप कर रहा है कि किसी और का नाम जप रहा है। ऐसा नाम तो कभी नहीं सुनने है मेरा। भले भगवान का नाम, हमारे प्रभु का नाम, हमारे पति का नाम कमल दल लोचन, घपोचन तो नहीं है, ये तो घपोचन बोल रहा है। घपोचन ये क्या है? वो लौट करके चले गए। भगवान विष्णु कभी भोजन नहीं कराए उनको, क्या करा? तो आपका नाम कहाँ जप रहा और किसी और का नाम जप रहा, घपोचन घपोचन कर रहा है। जाओ ना, वो हमारा ही नाम जपता है।
आपका नाम नहीं जप रहा है और जम उनको भेजे वहां से। फिर माता लक्ष्मी आई, बहुत देर से खड़ी देर सुनती रही, घपोचन 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 घपोचन, अंतिम में रहा नहीं गया ना। तो माता लक्ष्मी कहती है, अरे तो किसका नाम जप रहा है, किसका नाम जप रहा है? देहाती आदमी, गरीब आदमी, नौकर चाकर, बोलने चालने कुछ उतना आता नहीं था। कई बार बोली नहीं, एक बार गुस्सा में आकर के बोलता है, तुम्हारे भतार का नाम जप रहे हैं। जब इस तरह से बोले कि तुम्हारे भतार का नाम जप, भतार समझ रहे हैं, सभी लोग समझ गए होंगे, लोग पति को भी भतार लोग कह देते हैं। सज्जना जब ऐसे बोले कि तुम्हारे भतार का नाम जप रहे हैं, तब माता लक्ष्मी को विश्वास हो गया, हाँ सही भगवान का नाम जप रहा है। हम इस नाम को कभी नहीं सुनेंगे, सुनेंगे कैसे? वेद पुराण गीता रामायण में रहेगा तब न सुनेंगे कोई। वेद पुराण में कोई कुछ पढ़ करके लोगों को सुनाते हैं, वहां तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पर तो सज्जन ये भगवान के नाम की महिमा है। इसी तरह से जपिएगा तो कुछ न कुछ तो कल्याण होगा ही, भलाई होगा। लेकिन खाने के ही ख्याल से जपा, किसी भी तरह से जपा, भाव को भाव काला से हो, नाम जपत मंगल ऋषिदश हो, किसी भी तरह से जपा, खाने के ही ख्याल से जपा, तो भोजन मिला नहीं। तो माता लक्ष्मी आकर के भोजन कराई नहीं। सज्जन उसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं, लोगों को भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। अपने मन से लिया तब भी कल्याण है, लेकिन पूर्ण कल्याण के वास्ते सच्चे सदगुरु से सीख करके लीजिए। अगर पूर्ण कल्याण चाहते हैं, साधना में उर्ध्वगति चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, आप ईश्वर परमात्मा का नाम किसी संत से जान करके, सदगुरु से जान करके लीजिए, बड़ा फल मिलेगा। वो स्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, इस संसार में ईश्वर परमात्मा के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, शुक्रचारी मन उदारा, चहु चतुरन कहन नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, ईश्वर परमात्मा के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चारों प्रकार के भक्तों को परमात्मा का नाम ही एक सहारा होता है। ये भगवान के नाम के सहारे रहते हैं। सज्जनों याद रखेंगे आप लोग, 4 प्रकार के भक्तों में से 3 प्रकार के भक्तों को ईश्वर परमात्मा के, भगवान के सगुण नाम का सहारा होता है, वर्णात्मक नाम का सहारा होता है। जो दीक्षा के समय बताया जाता है, उसी नाम का सहारा होता है। आप कहेंगे आर्थ भक्त किसे कहते हैं, अर्थार्थी भक्त किसे कहते हैं, जिज्ञासु भक्त किसे कहते हैं, ज्ञानी भक्त किसे कहते हैं? सुनिए आप, आर्थ भक्त मतलब दुखी भक्त, दुखी भक्त, इसको आर्थ भक्त कहते हैं। आप कहीं संकट में पड़ गए, दुख में पड़ गए, किसी कारण से आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया, और दुख आने पर आप भगवान को स्मरण करने लग गए, भगवान के नाम का चिंतन करने लग गए, उनका जाप करने लग गए, कहने लगे, हे गुरु महाराज, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, जिनको जो भजते हैं उनका नाम लेकर के आप पुकार रहे हैं। दुख में पड़े हुए हैं, सज्जनों से नाम के प्रभाव से आप दुख से निकल जाइएगा, कष्ट से निकल जाइएगा। नाम में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति। आर्त भक्त आप सभी लोग जानते हैं, द्रौपदी दुख में पड़ी, जब जब पड़ी तब तो कृष्ण को पुकारी, तो भगवान कृष्ण आकर के उनकी रक्षा की, रक्षा की। भरी सभा में उनको नग्न करना चाहा, दुर्योधन के कहने पर दुशासन, क्या दुशासन को नग्न कर पाया? नग्न नहीं कर पाया। भगवान सारी के रूप में आकर उनकी रक्षा की। सज्जना प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद को उनके पिताजी ने बहुत कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया है।
कभी पहाड़ पर से गिरा दिया, कभी खोलते हुए तेल में डाल दिया, कभी पत्थर बांध करके समुद्र में भसवा दिया। भागवत महापुराण को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा बहुत तरह से उनके पिताजी को दुख दिया, लेकिन वो भगवान नाम का सहारा लिया तो श्री हरि का जाप करते थे, श्री हरि का जाप करते थे। सज्जना, इस नाम के प्रभाव से सभी प्रकार के दुखों से निकलते चला गया। नहीं, इतना ही नहीं हुआ, याद रखिएगा, अगर सगुण नाम और नात्मक नाम आपका सिद्ध हो जाएगा ना, जपते जपते उनको सिद्ध कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जैसे बीज को कोई भूमि के अंदर डाल देता है ना, अगर वो उसमें जाकर के फूल जाता है, जमीन में जाकर के फूल जाता है, उससे अंकुर पौधा उत्पन्न हो जाता है, पौधा उत्पन्न हो जाता है, उससे वृक्ष निकल आता है। सज्जनों, उसी प्रकार से ये वर्णात्मक सगुण नाम भी आपका जपते जपते सिद्ध हो जाएगा ना, उसी नाम से नाम ही प्रकट हो जाएगा। जिनका आप नाम जप रहे हैं ना, गुरु के द्वारा आपको जो भी मंत्र मिला, जिस भगवान का आपको मंत्र मिला है, जिनके नाम को आप जप रहे हैं, वो नाम सिद्ध हो गया ना, उसी नाम से वो नाम ही प्रकट हो जाएगा। जिनका नाम है ना, वो प्रकट हो जाएंगे अगर सिद्ध हो जाएगा। ये श्री हरि को जप रहे थे, और आप लोगों को पता है ना, जब हिरण्यकश्यप अपने से प्रहलाद जी को मारना चाहा, अपने से मारना चाहा कि चलो ये किसी से मारा नहीं गया, अपने से हम मार देंगे, अपने से मारना चाहा, तब खंभा में बांध करके उस समय मारने से पहले हिरण्यकश्यप को पूछता, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या सब विश्वास के साथ प्रहलाद जी ने कहा, हमारा भगवान पिताजी सुनिए, हम में तुम में फर्क, हम में सब में हमारा भगवान, हम में है, तुम में है, फर्क हम में, मतलब सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, चलो तुमको तो बाद में मारेंगे, तुम्हारा भगवान इस खंभा में भी है ना, भले खंभा को ही मार करके देखता है, इसमें तुम्हारा भगवान है। जैसे म्यान से तलवार निकाल करके उस पर प्रहार किया ना खंभा पर, तो सभी लोग जानते हैं कौन भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए ना। अब यहाँ पर कौन मारे गए, प्रहलाद मारे गए, प्रहलाद के बाप मारे गए, प्रहलाद के बाप मारे चले गए ना, हिरण्यकश्यप को मारे चले गए। किससे मारे गए? नरसिंह भगवान के हाथ से मारे गए। सज्जनों, उसी प्रकार से याद रखिएगा, आपको जो गुरु मंत्र मिला है, अगर सिद्ध हो जाएगा ना, सिद्ध हो जाएगा, आप कहीं भी संकट में पड़िएगा, दुख में पड़िएगा, विपत्ति में पड़िएगा, कोई भी आपको दुख पहुंचाने वाला है, संकट पहुंचाने वाला, आपको जीवन में समस्या लाने वाला है, आपको कष्ट पहुंचाने वाला है, सज्जनों, मंत्र से आपके इष्ट प्रकट हो जाएंगे और आपके दुश्मन को खत्म कर देंगे, आपके दुश्मन को खत्म कर देंगे। अब प्रहलाद के दुश्मन थे उनके पिताजी, उनको खत्म कर दिए ना। तो सगुण नाम और नात्मक नाम में वो सामर्थ्य और सत्य अगर सिद्ध हो गया है ना, तो सगुण ब्रह्म प्रकट होकर के आपकी रक्षा करेंगे, आपको कष्ट से, दुख से, समस्या से निकालने का प्रयास करेंगे। आर्त भक्त कहीं भी समस्या में पड़ता है, दुख में पड़ता है, कष्ट में पड़ता है, स्मरण करता है, नाम जाप करता है ना, इस नाम के प्रभाव से दुख से निकल जाता है। आप लोग जानते होंगे गरा और गजराज की कहानी, कथा लगभग आप लोग जानते होंगे। गर्ग संगीता में, भागवत महापुराण में, योग इसका वर्णन है। सज्जना, गजराज जो थलचर प्राणी थे, ग्राह जलचर प्राणी, एक बार गजराज गए जल पीने के लिए एक सरोवर में, उनके साथ में परिवार के लोग थे और उनके बच्चे सब थे, सबको ले गए, सब पानी पिया और पानी पी करके सरोवर से निकल गए। लेकिन ये गजराज, इनको 10,000 हाथी का बल था, पानी पी लिया, अपने सूर से पानी को उलटने लगा,
पानी को हिलाने डुलाने लगा। देखते हैं कोई मत वाला आदमी होता है, तो किसी को मानने वाला नहीं होता है, बस गाँव समाज में चलता तो ऐंठ करके चलता है। वो सोचता है हमारे समाज कोई बलवान है तो भी यहाँ पर बस ऐंठ ऐंठ करके चलता है। उसी प्रकार से वो गजराज था, पानी पिया, उसके बाद पानी को उछालने लग गया, पानी को उछालने लग गया। उसमें बहुत सारे जलचर प्राणी थे, सबको कष्ट होने लगा, दुख होने लगा। उसमें जो ग्राम था ना, उसको गुस्सा उठा, हाथी के पैर को पकड़ा और कहा कि बहुत बड़ा दुष्ट है, अब तुमको पता चलेगा। वो भी बहुत बड़ा बलवान था, ग्राम भी बहुत बड़ा बलवान था। उनको अथाह पानी की तरफ खींचने लगा गजराज को, गराज, लेकिन इनको भी तो 10,000 हाथी का बल था। अब ये सूखी जमीन पर खींचने लगा और दोनों का बल लगभग बराबर था। कभी गराज खींच करके पानी में ले जाता था, कभी गजराज खींच करके गराज को सूखी जमीन पर लाता था। ऐसा करते करते 5,000 वर्ष बीत गए। अब आप सोच सकते 5,000 वर्ष बीत गए ऐसा करते करते। कभी गराज खींचता था, कभी गजराज खींचता था। गराज खींच करके पानी में ले जाता था और गजराज खींच करके सूखी जमीन पर लाता था। ऐसा करते करते 5,000 वर्ष बीत गए। याद रखिएगा, गराज जलचर प्राणी था, इनके लिए तो व्यायाम हो रहा था, शरीर का बल बढ़ रहा था। गुरु महाराज ने का व्यायाम करने से शरीर का बल बढ़ता है। गुरु महाराज जी बोले अध्ययन करने से मस्तिष्क का बल बढ़ता है। कोई आदमी कहता है मेरे को जल्दी याद नहीं होता है, रोज पढ़ना शुरू करें, याद हो या न हो खूब पढ़े, देखिएगा उनकी यादाश्त शक्ति बढ़ जाएगी, उसको याद होने लग जाएगा। पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, बस एक बार देखता किताब उठा करके थोड़ा सा याद करता नहीं होगा, छोड़ देता है। ऐसे में याद होगा, बारंबार पढ़ते रहिए ना, मस्तिष्क का बल बढ़ेगा, यादाश्त शक्ति बढ़ जाएगी, आपको याद होने लग जाएगा। तो सज्जना गड़ा का बल बढ़ रहा था, लेकिन गजराज ये जलचर प्राणी सूखी जमीन पर रहने वाला, इनका बल घट रहा था। इनको भोजन नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था। पानी में था तो भूखा कितना पानी पिएगा। भोजन खाने के बाद इन्हें प्यास लगती है, बढ़िया से पानी पिया जाता है। भूखले पेट में कितना पानी पीजिएगा, पेटों में दर्द उठ जाएगा। ऐसा होता है ना, भूखे पेट कोई पानी पीता तो पेट में दर्द हो जाता है। सच्चे ना। अब देखिए क्या होता है, अंतिम में ग्राह गजराज को खींच लिया, उसकी पीठ डूब गई, शरीर डूब गया। जब नाक कान डूबने लगा ना, तब देखिए उस गजराज को भगवान का स्मरण होता है। जब कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में रहने वाले जीव को भगवान का स्मरण नहीं होता है, केवल दुख को भोगता रहता है। लेकिन गजराज ये पूर्व जन्म में एक राजा थे, एक पर्वत पर कठोर साधन किए थे, वहां पर अगस्त मुनि एकाएक पहुंच गए थे। अगस्त मुनि को देख करके खड़े नहीं हुए थे। इनके मन में हुआ था ये अगस्त मुनि भले ऋषि हैं, महर्षि हैं, हम कोई कम हैं, हम भी तो तप किए, हम भी तो भजन किए हैं, हमारे पास भी सामर्थ्य शक्ति है, इनको देख करके क्यों खड़ा हो जाएंगे, क्यों खड़े होंगे। बहुत ऐसे सत्संगी पुराने होते हैं, हम लोग नवयुवक देखते हैं, लेकिन महात्मा नवयुवक साधारण विशेष उम्र की नहीं है, हम तो बूढ़े हो गए, इनसे पहले हम दीक्षा लिए हैं, समझ गए ना। हम पहले से सत्संग ध्यान कर रहे हैं, इनको देख करके खड़ा हुए, क्यों खड़ा हुए। उस ना समझ को पते नहीं है कि सुखदेव जी महाराज 16 साल के थे, 88,000 ऋषियों के बीच में गए थे राजा परीक्षित की कथा सुनाने के लिए। बूढ़े सब थे, सबका बाल पक गया था, दाढ़ी पक गई थी। उसमें उनके पिताजी भी थे, व्यास देव जी महाराज। जैसे सुखदेव को आप आए हुए देखे न, सबके सब खड़े होकर उनका सम्मान किया। महापुरुष छोटा हो कि बड़ा हो, उनका सम्मान करना चाहिए।
साधु छोटा हो कि बड़ा हो, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आप कितनों भोजन कर रहे हैं, तो सब गृहस्थ में है, पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, साधु महात्मा का इज्जत दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। इससे धर्म का उत्थान होता है ना, धर्म का उत्थान होता है। सज्जना अगस्त मुनि को देखकर वो राजा नहीं होते थे। उसी समय अगस्त मुनि ने उनको कहा था, अरे तुमको तप का अहंकार हो गया है, हमारे आने पर, बुजुर्ग महात्मा के आने पर भी तुम नहीं उठ करके खड़ा हुआ, सम्मान नहीं किया। अभी मैं तुमको श्राप देता हूं, तू हाथी की तरह बैठा रह गया है ना, अब तुमको हाथी वाला शरीर मिलेगा। तो श्राप जब मिल गया, लगता वो राजा कहता माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, आपका मैंने अपमान किया, हमको क्षमा कर दीजिए। हम हाथी के शरीर में तो अब जाएंगे ही, इतना हमको आशीर्वाद दीजिए, हाथी के शरीर में भी हमको परमात्मा का नाम स्मरण रहे। तब अगस्त मुनि ने कहा था, सब दिन तो स्मरण में नहीं रहेगा भगवान का नाम, जब भारी विपत्ति में पड़ोगे, भारी संकट में पड़ोगे, एकाएक परमात्मा का नाम तुमको याद आ जाएगा। आज हाथी के शरीर में ही राजा आया है ना, भारी संकट में बड़ा देख लिया, ये गरा हमको नहीं छोड़ेगा, पानी में डुबाइए देगा, हम मर ही गए। तब भगवान को पुकारता है। देखते हैं दुख की आदमी, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न को, जो कोई सुख में स्मरण करे तो दुख आए को। दुख पड़ने पर लोग स्मरण करता है, पहले से स्मरण करता है। ये आर्त भक्त का लक्षण है। आर्त भक्त जब कष्ट में पड़ेगा, दुख में पड़ेगा ना, तो वो भगवान के नाम का स्मरण करता है। सज्जना अपने सूर से उस सरोवर में कमल फूल खिला हुआ था, तोड़ा, अब भगवान को पुकारने लगा, ही गोविंद रात शरण और को जीवन हारा, नाक कान डोल लगे तो श्री कृष्ण को पुकारा, पुकारने लगे। यही है, नाम का जाप कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। सज्जनों उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं, नारायण आते हैं, गरुड़ पर चढ़ करके और अपने सुदर्शन चक्र से गड़ा की गर्दन को काट देते हैं। गजराज की रक्षा हो गई, गजराज की रक्षा। ये गजराज आर्त भक्त है, मतलब दुखी भक्त है। प्रहलाद हो गए, द्रौपदी हो गई और ये गजराज हो गए, ये सब आर्त भक्त है। एवं प्रकार से बहुत प्रकार की आर्त भक्तों का वर्णन आता है धर्म ग्रंथ में।